तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम आपको एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं और उस टॉपिक में आपको करना क्या है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को एनालिसिस करना है। यानी आपको कैसे नाउन को पहचाने, कैसे प्रोनाउन को पहचाने, कैसे एडजेक्टिव को पहचाने, कैसे वर्ब को पहचाने। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा या फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट। दोस्त एक चीज समझना, पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, कभी भी आर्टिकल देखिए आपको दो चीज सर्च करना, पहला आर्टिकल और दूसरा सर्च करना है प्रीपोजिशन। क्या सर्च करना है? पहला आर्टिकल और दूसरा प्रीपोजिशन। तो आर्टिकल में तीन चीज आता है, आप जानते ही होंगे, ए, एन और द। ठीक है मेरे दोस्त, तीन चीज आता है। कभी भी ध्यान देना, कभी भी आर्टिकल के बाद यदि एक वर्ड आ जाए तो वो अंतिम वाला वर्ड, वो जो वर्ड होगा वो नाउन होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आर्टिकल के बाद दो वर्ड होगा आएगा तो अंतिम वाला तो नाउन होगा ही, और उसके पहले वाला क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। उसके पहले वाला क्या होगा बोलिएगा? एडजेक्टिव होगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? अगला, यदि आर्टिकल के बाद यदि तीन वर्ड आ जाए, ठीक है, तो अंतिम वाला तो नाउन होगा, उसके ठीक पहले वाला एडजेक्टिव होगा और उसके ठीक पहले वाला एडवर्ब होगा। मेरे दोस्त एक बार फिर से कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। आर्टिकल के बाद यदि एक वर्ड होगा ना तो वो नाउन ही होगा, क्योंकि आर्टिकल कब आएगा? जब सेंटेंस में नाउन रहेगा। नाउन रहेगा तो आर्टिकल आएगा, नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, आर्टिकल का कोई औकात नहीं है बिना नाउन का। पहला चीज आप समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज, यदि आर्टिकल के बाद दो वर्ड आएगा तो सबसे अंतिम वाला जो वर्ड होगा मेरे दोस्त वो नाउन होगा और उसके ठीक पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव क्यों होगा? प्रश्न उठता है मेरे दोस्त। नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है। ठीक है, अगर आर्टिकल के बाद तीन वर्ड आएगा तो सर अंतिम वाला वर्ड नाउन होगा, उसके ठीक पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा और उसके ठीक पहले वाला वर्ड एडवर्ब होगा। ठीक है, ध्यान देना, यहां तक हो गया। सेम चीज कंसेप्ट काम करता है प्रीपोजिशन में। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी अगर आपको एक वर्ड आ जाएगा ना दोस्त तो वो नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाउन। कहानी समझ में आ रहा है? दूसरा चीज, प्रीपोजिशन के बाद यदि दो वर्ड आ जाएगा तो अंतिम वाला वर्ड तो नाउन रहेगा ही और उसके ठीक पहले वाला वर्ड क्या रहेगा? एडजेक्टिव। ऐसा क्यों? क्योंकि यार नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है। समझ में आ रहा है? नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। ठीक है मेरे दोस्त, और अगर कभी भी प्रीपोजिशन के बाद तीन वर्ड आ जाएगा तो अंतिम वाला वर्ड तो नाउन रहेगा ही, उसके ठीक पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव रहेगा और उसके ठीक पहले वाला वर्ड एडवर्ब रहेगा। लेकिन दोस्त एक चीज समझिए, प्रीपोजिशन को हर हाल में इसका प्रॉपर्टी होता है प्रीपोजिशन का कि प्रीपोजिशन को हर हाल में एक ऑब्जेक्ट चाहिए। कहानी समझ में आ रहा है? प्रीपोजिशन को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो यही नाउन जो है सेंटेंस में किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। ये नाउन किसका काम करेगा? बोलिए ऑब्जेक्ट का। ये जो नाउन है आप देख रहे हैं ये किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। हालांकि एक चीज समझिएगा, ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन के साथ साथ प्रोनाउन भी करता। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन के साथ साथ प्रोनाउन भी करता। तो देखिए नाउन के जगह पे प्रोनाउन भी आ सकता है। ऐसा नहीं समझ लेना कि सिर्फ नाउन ही आएगा, जी नहीं, नाउन के जगह पे प्रोनाउन भी आ सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप कहीं पे मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, ठीक है, नाउन के जगह पे क्या आ सकता है? प्रोनाउन भी आ सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार फिर से समझिएगा। द क्या है? सबसे पहले आपको दो चीज एनालिसिस करना है, आर्टिकल और दूसरा प्रीपोजिशन। तो आपने देखा कि द जो है मेरे दोस्त आर्टिकल है, तो द जो है आर्टिकल है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि द आर्टिकल है। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने यहाँ पे लिख दिया कि द क्या? आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद देखिए कितना वर्ड है मेरे दोस्त, समझिए आर्टिकल के बाद कितना वर्ड है? कहिए कि सर दो वर्ड है, तो अंतिम वाला वर्ड क्या होगा? वो होगा नाउन, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे नाउन है और उसके ठीक पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा। तब पुअर यहाँ पे क्या है? तो सर पुअर यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। कहानी समझ में आ रहा है? सामान्यतः ए और जे के बीच में डी को नहीं पढ़ा जाता है। यहाँ पे देख रहे हो कि सर द जो है सर आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद अगर एक वर्ड आएगा तो वर्ड क्या होगा? नाउन। तो स्टडी क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाउन होगा। समझ में आ रहा है? यस और नो। अगला समझिएगा, यहाँ पे आर्टिकल जो है यार मेरे दोस्त ए आर्टिकल है। ध्यान देना, ए यहाँ पे क्या है? आर्टिकल है। हमने क्या बोला कि द आर्टिकल है, द आर्टिकल है, ए आर्टिकल है। तो द तो हो गया, अब ए चल रहा है। ठीक है, आर्टिकल के बाद देखिए एक वर्ड और एक वर्ड, कितना वर्ड है? दो वर्ड है। अंतिम वाला वर्ड क्या होगा मेरे दोस्त? अंतिम वाला वर्ड नाउन होगा और उसके ठीक पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा।
समझ में आ रहा है? आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने में। और एक चीज, हाँ, हम आपको अगला 30 वीडियो जो लगातार देंगे, 30 वीडियो लगातार मैं आपको बेसिक का दूंगा, ताकि हर तरह का बेसिक खत्म हो जाए। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, समझ में आ रहा है? वो हर चीज आपको 30 दिन में मिलेगा, लेकिन 30 लेक्चर। अगला समझिए, विस्डम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। इसमें ना ही कहीं पे आर्टिकल है, ना ही प्रीपोजिशन है, तो इसको हम थोड़ा सा रुक कर एनालिसिस करेंगे। ओके, थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ पे भी कोई ऐसा कुछ नहीं है। आगे ध्यान दीजिए, लाइफ इज ए चैलेंज फेस इट। देखिए ए क्या है, ए जो है आर्टिकल है, फिर अभी ए वाला ये एंड वाला कभी अगले क्लास में आएगा। और देखिए यहाँ पे कॉमा है, कॉमा है मतलब इसका लेना देना यहीं तक है। चैलेंज क्या है, चैलेंज जो है यहाँ पे नाउन है, एक ही बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब होगा तो मेन वर्ब होगा, किसी भी सेंटेंस में 2 वर्ब होगा तो अंतिम वाला वर्ड मेन वर्ब होगा और उसके पहले वाला हेल्पिंग होगा। 3 होगा तो अंतिम वाला मेन वर्ब, उसके ठीक पहले वाला 2 क्या होगा, हेल्पिंग होगा। मान लीजिए आपका एक हाथ है, तो ये जो एक हाथ है यही आपका मेन हाथ है ना। मान लीजिए किसी का एक ही पैर है, किसी का सिर्फ दायां पैर रहे, किसी का मान लीजिए बायां पैर है, तो बायां पैर क्या है बताइए, वो बायां पैर ही ना उसके लिए मेन पैर होगा। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर एक वर्ब होगा तो मेन वर्ब होगा, अगर 2 होगा तो दाहिना वाला मेन होगा और बायां वाला उसका क्या होगा, हेल्पर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे समझिएगा, इस तरीके से हमने देखा कि सर हेल्प तो एक ही वर्ब है सर, अगर ये एक वर्ब है तो ये कौन सा वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे समझिए, लेट अस कंटिन्यू द। आप जानते हैं ना कि अस ऑब्जेक्ट है, अस क्या है मेरे दोस्त, ऑब्जेक्ट। देखिए इस प्रश्न को भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के पहले सामान्यतः वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट के पहले क्या आता है, वर्ब आता है, और सेंटेंस में एक ही वर्ब है, तो ये कौन सा वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सही, यस और नो। लेट अस कंटिन्यू, देखिए कंटिन्यू जो है ना यहाँ पे V1 है, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब है। इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। कहानी समझ में आ रहा है? करना वाज ए ग्रेट करियर। देखिए एक चीज समझिएगा, अगर आप आज के बाद आपको कोई भी बोले कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, हालांकि वो हम लोग सब्जेक्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी पढ़ लेते हैं। देखिए जिस वर्ड से, ठीक है ना, सेंटेंस की शुरुआत हो उसको सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना, जिस वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हो उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ऐसा बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं कि वर्ब के पहले आने वाला जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। 2 चीज देखिए, हमने आपको कितना डेफिनेशन दिया, 2 डेफिनेशन दिया। पहला डेफिनेशन क्या दिया कि जिससे सेंटेंस की शुरुआत हो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो वर्ब के ठीक पहले आएगा वो भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? आगे ध्यान देना मेरे दोस्त, वर्ड जो है यहाँ पे अकेले आया, देखिए ये वर्ब है, अकेले आया, तो यदि किसी भी सेंटेंस में अगर एक वर्ब रहेगा तो वो क्या होगा, मेन वर्ब। हमने आपको कैसे समझाया कि मेन वर्ब होगा, बताइए। मान लीजिए किसी का एक ही हाथ है, ठीक है ना, तो वो उसका मेन ही हाथ हुआ। किसी का एक पैर है तो मेन हाथ होगा। समझ में आ रहा है? तो ये मेन वर्ब होगा। तो वर्ब के ठीक पहले आने वाला जो ही वर्ड होगा वो क्या होगा, बोलिएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो ये नाउन है कि प्रोनाउन है, तो कर्म जो है किसी का नाउन रहता है, इसलिए यहाँ पे ये मेरे दोस्त नाउन है, ठीक है। अगला, विस्डम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। देखिए इज यहाँ पे कौन सा भाव है, मेन भाव है। कहानी समझ में आ रहा है? विस्डम इज बेटर, देखिए विस्डम ही बेटर है ना, ध्यान देना। जिससे सेंटेंस की शुरुआत होता है वो सामान्यतः सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट है। अब काम किसका कर रहा है ये, तो विस्डम जो काम कर रहे हैं यहाँ पे नाउन है, ठीक है मेरे दोस्त। जिस वर्ड के अंत में DOM आ जाता है ना वो नाउन होता है। एक बार फिर से ध्यान देना मेरे दोस्त, जिस वर्ड के अंत में, ठीक है, DOM आ जाए ना या फिर NESS आ जाए, वो सामान्यतः क्या होते हैं, वो सामान्यतः नाउन होते हैं, ठीक है, सफिक्स करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, विस्डम यहाँ पे नाउन है यार। देखिए ये बेटर क्या है, समझिएगा, बेटर किसके बारे में कहा जा रहा है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि सर बेटर तो बात हो रहा है विस्डम की, कि विस्डम अच्छा, तो विस्डम नाउन है। नाउन के लिए जो भी वर्ड आता है मेरे दोस्त वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। विस्डम ही क्या है, बेटर है, ठीक है। देन क्या है यहाँ पे, देन जो है यहाँ पे कंजंक्शन है मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि विस्डम और स्ट्रेंथ की तुलना किया गया है, तो एक नाउन की तुलना जो किया गया है दूसरे नाउन से किया गया। अच्छा दूसरा चीज, नाउन कैसे, जिस वर्ड के अंत में TH आ जाए, ठीक है ना, TH, तो वो सामान्यतः नाउन होते हैं। कहानी समझ में आ रहा है? यानी ये सेंटेंस भी आपका अच्छा से समझ में आ गया होगा, यानी ऊपर से सभी सेंटेंस समझते में आ रहा होगा। अगला समझिएगा, सिंसियरिटी। देखिए जिससे सेंटेंस की शुरुआत हो उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। आप कह सकते हो कि जिस नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत होगा उसको हम क्या कहेंगे, आर्टिकल के बाद यदि एक वर्ड आएगा तो वो नाउन होगा, और आर्टिकल के बाद यदि 2 वर्ड होगा तो अंतिम वाला वर्ड नाउन होगा, उसके ठीक पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यार नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है। और तीसरा कंसेप्ट आपने सीखा कि आर्टिकल के बाद यदि 3 वर्ड आ जाए, ठीक है, 3 वर्ड आ जाए,
अंतिम वाला वर्ड नाउन होगा, उसके ठीक पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा और उसके ठीक पहले वाला वर्ड क्या होगा, एडवर्ब होगा। यहां तक समझ में आया। अब देखिए, अब हम आपको क्या, हमने आपको और साथ ही साथ क्या बताया कि मेन वर्ब को कैसे पहचाने। यदि किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब होगा तो मेन वर्ब होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी का एक ही पैर है तो वो मेन पैर होगा, समझ। V1, V2, V3, V4, V5, यदि ये पांचों के पांचों कहीं भी आ जाए, पांच में से किसी एक भी, तो वो मेन वर्ब ही रहेगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अभी हमने आपको बहुत सारे चीज बताया। सब्जेक्ट समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, ध्यान देना। इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे लेट, देखिए लेट क्या है, V1 है। इसके बाद का डेफिनेशन हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो वैसा वर्ड जो वर्ब के ठीक पहले आ जाए सब्जेक्ट कहलाता है, जिससे सेंटेंस की शुरुआत होता है वो भी क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। समझ में आ रहा है। अब आगे समझिएगा, एक लेट का कंसेप्ट है, हम आपको वो बता देते हैं। सर यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है, ऐसा क्यों? मेरे दोस्त समझना यार, लेट का 3 प्रॉपर्टी है। लेट का कितना प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी है। कि लेट के बाद एक ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है, और इसके बाद क्या आता है, एक V1 आता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, ठीक है मेरे दोस्त। दूसरा प्रॉपर्टी है कि लेट के बाद एक ऑब्जेक्टिव केस आता है प्लस बी, अब प्लस क्या आता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। लेट का तीसरा प्रॉपर्टी है मेरे दोस्त, लेट का तीसरा प्रॉपर्टी, ध्यान देना, लेट का तीसरा प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है प्लस बी, अब प्लस क्या आता है, नाउन। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए, ऑब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, तो सर ऑब्जेक्ट का पहले तो वर्ब आएगा, तो लेट यहाँ पे क्या है, इसीलिए क्या है, वर्ब है। वर्ब में भी कौन है, V1 है। प्लस क्या ऑब्जेक्ट है, उसके बाद कंटिन्यू क्या है, V1, यानी ये हमने आपको करवा दिया। आगे समझिएगा, इसी से रिलेटेड मैं आपको 2 उदाहरण और देता हूं, 2 एग्जाम्पल, ठीक है। लेट बी माई लिख देता हूं, ये वाला सेंटेंस में लिख देता हूं, लेट राज बी माई फ्रेंड, राज को मेरा मित्र बनने दो, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे समझिएगा, राज, लेट क्या है, तो लेट का ऐसा, लेट V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। राज क्या है, तो राज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, बी था। देखिए मेरे दोस्त, बी खुद अपने आप में V1, ठीक है ना, बी अपने आप में क्या है, V1। ध्यान दीजिएगा, ये जो V1 है ना, बी अपने आप में V1 है, और बाकी माई फ्रेंड क्या है, माई फ्रेंड में जो है, फ्रेंड नाउन है, इसके ठीक पहले क्या है, माई जो है पजेसिव एडजेक्टिव है। माई क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। कहानी समझ में आ रहा है। ऐसे आपको 20 से 25 लेक्चर और मिलने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।